स्टार्ट कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन हमारा बीच में होल्ड पे है, वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो चैप्टर आने वाला है उसके लिए जो जो जरूरी है वो बता के मैं सीधा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आज ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मान लो यहां पर एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है और यहां पर आपको दो नंबर लिखे हुए हैं, एक लिखा है 2 और एक लिखा हुआ है 3, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। नीचे लिखा हुआ नंबर लोअर लिमिट कहलाता है, ऊपर लिखा हुआ नंबर अपर लिमिट कहलाता है। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमें पता है क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3। सबको समझ में आ गया ये? और इंटीग्रेट करने के बाद हम इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे जिसके नीचे की तरफ लोअर लिमिट और ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है, मतलब यहां पर क्या है एक्स, तो एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 8 अपॉन 3, जो कितना आएगा 19/3। तो ये इसका डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल के बताओ। इंटीग्रेशन 1 to 4 x प्लस 1 dx, बताओ इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? बिना पेन यूज किए मत बताना, पहले पेन में सॉल्व करके बताना। पेन नहीं है क्या? कहाँ गायब था इतने दिनों से? अच्छा, ओके, सो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाय 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और यहां पर लोअर लिमिट आ गई 1, अपर लिमिट क्या आ गई 4। ठीक है, अब देखो यहां पर लिमिट रखने का दो तरीका है, सुनो मेरी बात ध्यान से, दो तरीके लिमिट अप्लाई करने के। पहला तरीका क्या है, सीधा एक्स की जगह पे 4 अगर मैं डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। तो हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये अप्लाई करते। ये एक तरीका। दूसरा तरीका जो ज्यादा आसान है वो फॉलो करना, ये तरीका थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा देता है। दूसरे तरीके में आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखोगे, मतलब क्या हो जाएगा ये 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। समझ में मैंने क्या किया, यहां पर अपर लिमिट माइनस, यहीं पर लोअर लिमिट हो गया। वैसे यहां पर भी क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट्स इट। तो यहां कैलकुलेशन कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस, ये वाला किया। हाँ, तो ये तरीका ज्यादा बेटर होगा। तो कितना आ जाएगा ये 16 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा 15/2 प्लस 3, दैट्स इट। आगे जो भी है सिंप्लीफाई कर लेना। समझ गए? तो ये मैंने कुछ सिंपलेस्ट वे में बताया डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से मुझे उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल के बताना। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो ईशान। हाँ, कहाँ है पेन बता। देखिए चल रहा है कि नहीं, आ गया आंसर? किसी का आया आंसर? ईशान, तो ये क्या स्मगलिंग वगैरह करता है क्या? तो बैग को क्यों गोद में ऐसा छुपा के रखता है जैसे कुछ पैसों सामान है? उसको रख देना साइड में आराम से, अच्छे से लिखना। हाँ, किसी का आंसर आया क्या, बताओ जल्दी। क्या आया?
नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं जो पढ़ाया हूं बस उतना ही तक दूंगा ना आखिरकार। भैया इसका इंटीग्रेशन ही गलत कर रहे हो तुम लोग। हाँ सर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? अच्छा ये याद नहीं, तो ये बताओ किसका डिफरेंशिएशन ये होता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x, बस tan इनवर्स x, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है ना, इसलिए कुछ नहीं आएगा। और अपर लिमिट यहां पर है इंफिनिटी, लोअर लिमिट है यहां पर 0। क्या ये समझ गए सभी? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। इंफिनिटी tan में कौन से एंगल पे आता है? π/2 पे, tan 90 या π/2। माइनस 0 कब आता है? 0 रेडियन पे। तो आंसर कितना आ जाएगा? π/2। दैट्स इट। समझ में आया क्या? ओके। नेक्स्ट एक और इंटीग्रेशन मैं दे रहा हूं, जल्दी से बताना मुझे। इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन x dx। बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन? आया क्या? आंसर चेक कर लो। सिंपल है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट। आ गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सामने आप लोगों को दिख रहा है। हाँ, अब छोड़ दो पिछला जो भी है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। यहां पर जो इलिप्स है वो दो तरह से बन सकता है। पहला, इलिप्स का शेप ऐसा बन सकता है, और दूसरा हो सकता है इलिप्स का शेप इस फॉर्म में हो। मैं ये कंसीडर कर रहा हूं जब इलिप्स का सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पे। और आपके में जितने भी क्वेश्चन है सभी में इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे ही है, ठीक है। और या ये वाला जो इलिप्स है इसका मेजर एक्सिस ये वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कहां पर है? वाई एक्सिस में। ये क्लियर हो गया सबको? अब देखो, जिस भी वेरिएबल का डिनोमिनेटर बड़ा होता है मेजर एक्सिस उसी के अलोंग होता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है? 16, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के। मतलब इलिप्स का शेप ऐसा बनेगा। ये तो क्लियर हो गया हमें। अब इसके बाद ये क्या बताता है? तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 16, और ए की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 4। ये क्लियर? उसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 9 के। ये क्लियर हो गया? अब ये जो 4 है वो ये बताता है कि जो इलिप्स है ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 4,0 और -4,0 पे। ठीक है। तो ओवरऑल ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कितना है? 8 यूनिट्स है। सिमिलर वे पे ये 3 ये बताता है कि वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? 0,3, और ये भी हो जाएगा 0,-3। ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इस इलिप्स से बाउंडेड रीजन का एरिया आपको बताना है, ठीक है। अब आपको जो एरिया बताना है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं क्योंकि ये इलिप्स ठीक से शेप नहीं दिख रहा। हाँ
हाँ, ये जो आपको एलिप्स का एरिया बताना है वो ओवरऑल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये चारों पार्ट सिमेट्रिकल है। मतलब जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पहले मैं बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करता हूं। इस पॉइंट को लेता हूं O, इस पॉइंट को लेता हूं A और इस पॉइंट को ले लेता हूं B। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, क्या नाम है इस रीजन का, AOB, एरिया ऑफ रीजन AOB। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। इसके बाद जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं सिर्फ AOB वाले रीजन को अभी मैं अलग से बना रहा हूं, ठीक है। और ये जो रीजन है AOB वाला रीजन, इसकी बाउंड्री कहां कहां पर है देख के बताओ मुझे ध्यान से, सारे बच्चों का ध्यान यहां पर। इसकी कितनी बाउंड्री है? 3 बाउंड्री। एक ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री कौन सी है, एक्स एक्सिस। दूसरी ये बाउंड्री है जो कौन सी है, वाई एक्सिस। और तीसरी ये बाउंड्री है। ये बाउंड्री कौन सी है? ये बाउंड्री जो इक्वेशन है वो बाउंड्री, इलिप्स की बाउंड्री, तो इलिप्स की बाउंड्री इलिप्स की इक्वेशन से पता चलेगी। समझ में आ गया सबको ये चीज? अब अगर मैं नॉर्मली किसी रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, L इंटू बी, है ना, यही होता है। तो लेंथ मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं और ब्रेड्थ मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मैं इस रीजन को छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड करूंगा। छोटे छोटे रेक्टेंगल कैसे, एक छोटा सा रेक्टेंगल यहां पर आ रहा है, एक छोटा सा रेक्टेंगल उसके बाजू में, उसके बाजू में, ऐसा करते हुए बहुत सारे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड करूंगा। समझ में आ गया ये चीज? और एक जो छोटा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ बहुत कम है, उसको मैं क्या मान लेता हूं, dx मान लेता हूं, ठीक है। और उसकी ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ मतलब ये हाइट, तो ये हाइट किससे पता चलेगी, इसके y कोऑर्डिनेट से। y कोऑर्डिनेट y कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। समझ में आया सबको ये चीज? तो अगर मुझे ये वाले छोटे रीजन का एरिया चाहिए, एक स्ट्रिप का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, y इंटू क्या कर दूंगा यहां पर, dx, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट हो गया dx और y हो गया। समझ में आई ये चीज? अब ऐसे छोटे वाले स्ट्रिप में कितने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां से लेके a तक। समझ में आया? यहां मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 4। तो ऐसे पार्ट्स को मैं ऐड कर रहा हूं मतलब इंटीग्रेट कर रहा हूं, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो सिंपल लॉजिक ये है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है तो एक्स एक्सिस की लिमिट ले लूंगा मैं यहां पर 0 से लेके 4 और इंटीग्रेट कर दूंगा, और बाहर में क्या आ गया यहां पर 4। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो यहां से कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 को उधर भेज दूंगा, तो y स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ऐसा ही होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे ये 16 नीचे आ गया, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब 9 को भी उधर भेज दूंगा तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन 16, और इधर पे क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब y की वैल्यू निकालने के लिए उधर पे स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। समझ में आया? और वो y की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये पूरा इक्वेशन, 4 इंटीग्रेशन 0 to 4, और y की जगह पे आ जाएगा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये सबको समझ में? एक बार चेक कर लो। क्लियर? अगले स्टेप में क्या होगा बताओ जल्दी से। 3/4 बाहर आएगा और ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो बाहर में अब हमारे पास क्या बच गया, 3। इंटीग्रेशन क्या बच गया यहां पर, 0 से 4 रूट ओवर 16 को मैं लिखता हूं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास इसे इंटीग्रेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो अभी हमने इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा था, आगे आने वाला था, लेकिन अब हम इसको देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला। तो मैंने आप लोगों को शीट दी है ना फॉर्मूला वाली, उस शीट में देखो राइट साइड पे ये फॉर्मूला लिखा है, क्या है देख के बताओ। फॉर्मूला कौन सा है मैं यहां पर आपको हिंट कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, इस पार्ट को इरेज करके। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा
इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का। देख के बताओ जल्दी क्या है। एक्स बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए है कि 2 है, चेक कर लो। यही है फॉर्मूला। प्लस सी यहां इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं ये फॉर्मूला इस जगह पे अप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक ही जगह पे क्या आ रहा है, यहां पर 4। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ टर्म्स क्या क्या बनेंगी। सबसे पहले ये 3 हो गया, फिर उसके बाद बताओ क्या लिखो, x बाय 2, x बाय 2 आएगा, 4 बाय 2 नहीं, क्या आएगा x बाय 2। फिर रूट ओवर क्या आएगा बताओ, रूट ओवर के अंदर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। फिर साइन इनवर्स x बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 से लेके 4, तो ये आ गया लिमिट 0 से लेके 4। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं हम, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहां पर ना मैं अपर लिमिट पूरा एक साथ रख रहा हूं, ये पूरा एक साथ। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि ये 3 बाहर है, फिर उसके बाद पूरे में अपर लिमिट माइनस पूरे में लोअर लिमिट, इस तरीके से मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, अब पूरे में अपर लिमिट पहले यहां पर रखेंगे, अपर लिमिट इस जगह पे, तो कितना आ जाएगा ये 4 बाय 2 रूट ओवर, ये 4 स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। फिर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2, क्या आएगा बताओ 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 4 बाय 4, ऐसे ही हो जाएगा। अपर लिमिट पुट किया अभी दोनों में मैं, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, बताओ क्या होगा 0 बाय 2 रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 बाय 2। सबको समझ में है कैसे पुट किया मैंने? हाँ कुछ डाउट? 0 बाय ये, हाँ 0 बाय 4 आएगा, ये बोल रहे हैं। ओके, अभी और बाकी सब क्लियर? हाँ, अभी एक एक करके देखना सारी टर्म्स क्या क्या बनेंगी। जैसे ये 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग मतलब पूरा क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, इसको नहीं लिखेंगे चलेगा। ये वाले ब्रैकेट में 4 स्क्वायर बाय 2 मतलब कितना हो गया 16 बाय 2 मतलब कितना हो गया 8, और यहां पर क्या बना साइन इनवर्स 1, ये बन गया ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पर क्या होगा 0 इंटू कुछ भी है मतलब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और यहां पर क्या बना 4 स्क्वायर बाय 2 मतलब 8, और ये क्या बना साइन इनवर्स 0, 0 अपॉन एनीथिंग कितना हो जाता है 0। समझ गए सब ये? अब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा 8 इंटू 1 कब आता है साइन इनवर्स में पाई बाय 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो यहाँ 8 इंटू 0 मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया 3 इंटू, ये 2 1 जा 2 4 जा कटेगा, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 4 पाई। तो आंसर कितना आएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। समझ में आया सबको ये चीज? तो उसका एरिया कितना होगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट। कौन सा वाला प्रोसेस? यहां से, यहां पर लेने के बाद मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, ये 3 बाय 4 कैसे आया ये पूछ रहा है। ओके चल एक बार पूरा समझ ले। ठीक है, देख यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले तो मुझे ना पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, तो मैं पूरे इसके 1/4 का एरिया निकाल के उसको क्या कर रहा हूँ 4 टाइम्स, तो 4 इंटू ये वाला एरिया। अब ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा y किसके लिए, ये वाले पार्ट के लिए, dx मतलब किसके लिए, x एक्सिस के लिए। ठीक है, और x एक्सिस में इसकी लिमिट कहां से कहां तक जा रही है 0 से a, तो 0 से a का x कोऑर्डिनेट क्या रहा है 0 से 4, तो 0 से 4 y dx, ये आया समझ में आया? अब y की वैल्यू मुझे इस कर्व की इक्वेशन से मिलेगी, तो ये कर्व की इक्वेशन कहां पर दी हुई, ये, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल ली। क्या ये क्लियर हो गया? y की जो वैल्यू आई उसे मैंने y की जगह पे पुट कर दिया, पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो मुझे इस तरह की एक इक्वेशन मिल गई। इसमें सीधा लगाया फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट।
ओके, अब ये तुम लोगों को तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वैसे ही इलिप्स के भी एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी। पता है ये, किसी को पता था क्या? नहीं पता था, अभी पता चल गया, पाई ए बी। अब ए और बी क्या है, तो यहां पर ए और बी क्या है देख लो, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 12 पाई। तो मुझे पहले ही पता था आंसर कितना आना है 12 पाई। समझ में आई ये चीज? ओके। अब अगर मान लो आपको ये पूछा होता कि आपको सिर्फ ये ऊपर वाले रीजन का एरिया निकालना है, जो कि फर्स्ट और किस में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो उसको हाँ, दो तरीका, या तो पूरा एरिया निकाल के बाय 2 करो, या तो ये छोटे वाले एरिया को क्या कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। समझ गए, दोनों मीनिंग सेम है। तो एरिया कितना आता, उसका आधा हो जाता। अभी 12 पाई आ रहा है तो कितना आता, 6 पाई। दैट्स इट। सब लिमिट, हाँ, नहीं, अगर ना ये करता ना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दे, तो लिमिट नहीं बदलना है तेरे। अगर पूरा लेता तो -4 से +4, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता, इसलिए वो नहीं लेता। ठीक है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, वो बनाना तुरंत। और पार्शियल फ्रैक्शन का होमवर्क मैं चेक करूंगा अभी। हाँ, क्या होता है? कैसा बना? हम्म, अच्छा, हो गया सारा खत्म। अब जो तेरा छूट गया है ना मैथ्स में, ये वाले में, उसको कंप्लीट कर। तेरे में डिफरेंशिएशन नहीं आया क्या, और इंटीग्रेशन नहीं आया? ठीक है, ये तेरे को बुक नहीं मिला है ना, बाकी सबको तो मिल गया ना। इससे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है पूरा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसमें जितने भी पेपर दिए हुए ना, उसको पैरेलली सॉल्व करते जाना है। हाँ, देखो भी नहीं मिला ना। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो अगर इसको तुम लोग पूरा बना ले रहे हो, मतलब ये श्योर मान लो कि अच्छा स्कोर हो जाएगा 90+ मैथ्स में, और चैप्टर वाइज है। हाँ, बनाओ जल्दी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करो, सॉल्व करना है। बुक ओपन कर लो मैथ्स की। कितना एरिया आएगा नेक्स्ट वाले का, बताओ जल्दी। अंशिका बताओ क्या आएगा आंसर सेकंड वाले का। 6 पाई, करेक्ट।
क्या हो गया, टूट गया क्या? हम्म ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया ना। तो पहले ना डायग्राम बनाना इसमें कंपलसरी हो, बना रहे हो कि नहीं? बना लिए। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही डायग्राम बनाता हूं ना। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसमें ये हो गया 0 और O मार्किंग कर देते, ये पॉइंट हो गया A। अब इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। ये क्लियर हो गया? ओके। अब ये जो पूरे इलिप्स का एरिया होगा, एरिया ऑफ इलिप्स, इसको लेंगे इंटीग्रेशन y dx, यहां तक क्लियर? और मल्टीप्लाइड बाय बाहर में क्या हो जाएगा 4। ये क्लियर हो गया? अब लिमिट क्या ले रहे हो बताओ? यहां तक सबको क्लियर है ना? हाँ, अब लिमिट क्या लेंगे? 0 से 2। ठीक है, लिमिट हो जाएगी 0 to 2। एक्स एक्सिस की जो लिमिट है सिंपली वो लेना है, और y की वैल्यू यहां से निकाल लो। शशांक समझ में आया और सुमांशु समझ में आया? ये नए बुक से है ये क्वेश्चन, वो शायद पुराना एडिशन है क्या? वो ओल्ड एडिशन होगा या 8.1 कर रहे हैं ना भाई? कुछ क्वेश्चन डिलीटेड है ना? हाँ, y की वैल्यू क्या आएगी यहां से चेक करके बताओ जल्दी। 9/4 y स्क्वायर की वैल्यू ना। ये आया कि नहीं चेक कर लो। ओके, फॉर्मूला तो याद होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में ही अप्लाई किया था। 4 into 3/2। तो क्या था फॉर्मूला, रिकॉल करो। इज इक्वल्स टू x/2। तो सबसे पहले x/2 तो आएगा ही, और रूट ओवर जो टर्म है एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या आता है? प्लस
ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2, और साइन इनवर्स x बाय ए, तो x बाय 2। चेक कर लो, a की वैल्यू यहां पर, a की वैल्यू यहां पर 2 स्क्वायर हो जाएगी ना, इसको 2 स्क्वायर लिखोगे, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर लिमिट 0 से 2, जीरो से 2, कहां पर, हाँ ये 6 हो जाएगा, 6 अंडर ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट रखेंगे तो 2/2 रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट तो 0/2 रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/2। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कौन कौन सी टर्म जीरो होंगी? ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, साइन इनवर्स 0 भी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? सिर्फ ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर बाय 2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स 1, तो 6 इंटू ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, तो 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2, तो ये 2 भी कट गया, तो आंसर कितना का 6 पाई स्क्वायर यूनिट। समझ गए ना सभी? हटा दो ये पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं समझना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इसमें मैं एक चीज बदल दे रहा हूं, वो ये है कि अब आपको जो एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है वो आपको बस थोड़ा अलग तरीके से निकालना है। अब क्या अलग है सुनना ध्यान से। सारा कुछ डेटा A to Z सेम है, लेकिन अभी तक आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे एरिया ऑफ एलिप्स का, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे? बताओ बताओ क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे? 4 इंटीग्रेशन y dx, ये कर रहे थे। अब y dx ही क्यों कर रहे थे ये बताओ? x एक्सिस से बाउंडेड था, और किससे? ये वाली बाउंड्री थी, लेकिन क्या सिर्फ x एक्सिस वाली बाउंड्री है? y एक्सिस भी तो बाउंड्री है। तो अब मैं यहां पर इसको x एक्सिस को बाउंड्री नहीं मानता हूं, मैं y एक्सिस को बाउंड्री मानता हूं, इसे बाउंड्री मान रहा हूं। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, तो अगर dy को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी, और ये वाली लेंथ किससे पता चलेगी? x से, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या बताती है? x। तो ये अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x dy। समझ में आया ये चीज? और लिमिट अब हम y एक्सिस से देखेंगे, तो y एक्सिस से लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी? 0 से लेके 3। तो क्या अभी भी सेम आंसर आएगा? आना चाहिए सेम। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा? बस यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो, x स्क्वायर बाय 4 कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, तो x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो x स्क्वायर हो जाएगा 4/9, 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर, और ये x की वैल्यू यहां पर पुट हो जाएगी। समझ में आया? तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 इंटीग्रेशन 0 to 3, और x की जगह पे अब आ जाएगा 2/3 रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा? dy। समझ गए? ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी बाहर,
तो ये कितना हो जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन 0 to 3 रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इसका फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, क्या था फॉर्मूला? x/2, तो यहाँ क्या आएगा y/2 रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस a²/2 मतलब कितना आ जाएगा 3² साइन इनवर्स x/a, तो क्या हो जाएगा y/3, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो ये बाहर में 8/3 एज इट इज, ध्यान देना बस, लिमिट मैं ओरली बता रहा हूं कैसे पुट होगा। अपर लिमिट डालो तो ये 3² माइनस 3² क्या हो जाएगा 0, नहीं लिखेंगे। अपर लिमिट डालो तो ये कितना हो जाएगा 3²/2, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/3, ऐसे ही हो जाएगा जो कि 1 होगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालो तो लोअर लिमिट जब 0 डालूंगा तो ये 0 के कारण पूरा क्या हो जाएगा 0, इसमें डालूंगा तो साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, तो कुछ नहीं आएगा -0 आएगा। तो इधर पे ये हो गया 8/3, इधर पे ये कितना हो गया 9/2, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है 5/2, ऐसे ही होगा। अब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 6/। समझ में आया ये चीज? स्क्वायर यूनिट, यस करेक्ट। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि जब भी ऐसा रीजन आता है जो एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो या वाई एक्सिस से बाउंडेड हो, आप एरिया निकालने के लिए एक्स dy या वाई dx दोनों यूज कर सकते हैं। समझ गए ना सभी? अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो अगर आपको इस रीजन का एरिया निकालना हो, इस रीजन का, ध्यान से देखना, ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, इस रीजन का ये वाला पॉइंट मान लो 0 है, ये वाला पॉइंट मान लो 1 है, और ये वाला पॉइंट भी मान लो 1 है। हाँ, तो अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? माइनस कर देंगे सर पूरे स्क्वायर के यस। ओके, देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप लोग जो तरीका बोल रहे हो वो ये है कि हम पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। ये पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा 1 × 1, है ना, मतलब क्या आ जाएगा ये 1, और ये वाले एरिया को उसमें से क्या कर दे माइनस। तो ये वाले एरिया को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा y dx, क्योंकि ये किससे बाउंडेड है x एक्सिस से, और लिमिट क्या लेंगे यहाँ पर 0 से लेके 1। ये तरीका आप लोग बता रहे हो। दूसरा तरीका जो मैं अभी बताया वो अप्रोच क्या होगी, आप सीधे ये वाला एरिया निकालो ना, ये वाला एरिया, सीधे ये वाला एरिया निकालने के लिए किससे बाउंडेड है y एक्सिस से, तो इंटीग्रेशन में क्या लगाओ यहाँ पर x dy लगाओ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? x dy, x ये वाली लेंथ हो गई, y मतलब ये, और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से 1। तो ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। समझ गए, दोनों में आंसर सेम आएगा ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ो ध्यान से। अच्छा, सर्कल याद है क्लास 11th वाला सर्कल का इक्वेशन? क्या याद है बताओ, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, किसको याद है? हाँ केशिता जल्दी बताओ, हाँ बता जल्दी। हाँ वैभव बता, और किसी को याद नहीं है? अगर कभी भूल गए, मैं भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रखता हूं, लेकिन मैं ये याद रखता हूं वो बना कैसे, तो जिससे आपको याद आएगा। सुनो, अब कभी नहीं भूलोगे अगर भूल भी गए तो। मान लेते हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट है सर्कल का h, k। सर्कल में आने वाले कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस, जिसको किससे डिनोट करते हैं r से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू 10th वाला डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद होगा ना, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर। समझ में? अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये सर्कल की ही इक्वेशन है। समझ में आया? सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। यहां h और k क्या बताता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, r क्या बताता है, रेडियस। अब याद रहेगा कि नहीं इक्वेशन बताओ, ठीक है?
हाँ, अब यहां पर लिखा हुआ है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस। तो आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, उसका सेंटर क्या होगा बताओ? ओरिजिन 0,0, क्योंकि कंपेयर कर लेंगे h और k नहीं है मतलब 0, तो उसका सेंटर आ गया 0,0 पे। रेडियस कितना होगा? 2 यूनिट्स, क्योंकि r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4, तो रेडियस कितना आ गया इसका? 4, r इज इक्वल टू 4, सॉरी r इज इक्वल्स टू 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब बताओ वो सर्कल कैसे बनेगा, बना लोगे सब? ये हो गया हमारा y एक्सेस, ये हो गया हमारा x एक्सेस, और सर्कल बनेगा ऐसा। उसका सेंटर कहां पर आएगा? ओरिजिन पे। और ये जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,0। ये क्लियर सबको? तो ये इस सर्कल का हमने बना दिया ग्राफ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मतलब समझ गए ना, ये वाला एरिया। बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल से बाउंड होना चाहिए, एंड द लाइंस, इसमें एक और चीज बोला, ये दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए। भाई x इक्वल टू 0 वाली लाइन बनाना कितने बच्चों को आता है? कौन सी होती है x इक्वल टू? बता। गुड। x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है यहाँ पर? y एक्सिस। y एक्सिस को ही x इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो x इक्वल टू 2 वाली लाइन कौन सी होगी? पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2, मतलब ये वाली लाइन होगी x इक्वल्स टू 2 वाली। सबको क्लियर हो गया ये? अब पूरी चीजों को समराइज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये दोनों लाइन के बीच में होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो सीधे सीधे वो किसका एरिया पूछ रहा है? ये वाले रीजन का एरिया पूछ रहा है। समझ में आया? पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 2 अगर लगा दूं तो 2 स्क्वायर मतलब कितना होगा? 4 पाई। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा? 4 पाई। समझ में आ गया? और ये उसका कितना है? 1/4 है, तो उसका एरिया कितना होगा? पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए। समझ गए ना सभी? ये बिना इंटीग्रेशन के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू को हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब यहां पर ये लिखा हुआ है कर्व एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y एक्सिस एंड दिस लाइन। ठीक है, इस कर्व y एक्सिस और इस लाइन के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व है? किसी को याद है? नहीं याद है? एक काम करो, अभी के लिए ना ये वाली शीट लो, वापस करना मुझे बाद में। ठीक है, पूरा है क्या इसमें? हाँ, पास करना है इसको, एक एक पास करना। ये 11th वाला है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब है इसमें। हाँ, अब इसमें अगर देखोगे पैराबोला के अलग अलग डायग्राम बने हैं, नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अब इसमें 4 इक्वेशन और उसके 4 डायग्राम बने हैं, एक सी, एक उल्टा सी, एक यू और एक उल्टा यू, दिख रहा है? और उसकी इक्वेशन दी हुई। अब इस इक्वेशन को देख के मैच करो, किससे मैच कर रहा है? पैराबोला है वो तो श्योर है, लेकिन कौन सा पैराबोला है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करने वाला पैराबोला है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सारे बच्चों को बोल रहा हूं मैं। ये पैराबोला, एलिप्स और जो हम पढ़ते थे ना क्लास 11th में, वो सब यहां पर यूज होगा इस चैप्टर में। ये बना पैराबोला। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पैराबोला बनता है, याद रखना ये पूरा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहां पर मैं पैराबोला बना दिया। इसकी इक्वेशन क्या मार्क कर रहा हूं यहां पर? y इज इक्वल्स टू 4x, ये हो गया। ठीक है, हाँ, अब फिर से पढ़ते हैं। कौन से रीजन का एरिया बोल रहा है? बाउंडेड बाय दिस कर्व, मतलब पैराबोला से बाउंडेड होना चाहिए। और किससे बाउंडेड होना चाहिए? y एक्सिस। तो y एक्सिस मतलब ये हो गया। और किससे बाउंडेड होना चाहिए? y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। कैसे बनेगी y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन? बताओ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ये बनेगी y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन। समझ में आया सबको ये? हाँ, अब बताओ कौन सा रीजन का एरिया निकालना है? ये वाले रीजन का एरिया। सबको क्लियर हुआ ये चीज?
तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रीजन आइडेंटिफाई करना और उसे शेड करना, इसका भी मार्क्स मिलता है डायग्राम बनाने का, और वो कंपलसरी बनाना, नहीं बनाओगे तो कटता भी है। ठीक है, तो आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। अब ये रीजन किससे बाउंडेड है बताओ? ये वाई एक्सिस से बाउंडेड है, तो इसके एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। वाई एक्सिस से बाउंडेड है मतलब क्या आएगा? डी वाई, और लिमिट हम वाई एक्सिस से लेंगे, तो लिमिट वाई एक्सिस में 0 से लेके कहां तक जाएगी? 3 तक, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 3। क्या ये सबको समझ में आ गया? इसको मैं लिख रहा हूं ASR शॉर्ट में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब x की जगह पे क्या रखें, कहां से रखें? हाँ, x मतलब ये वाले कर्व की इक्वेशन, तो ये वाली कर्व की इक्वेशन ये है, यहां से x क्या आएगा? x कितना आ जाएगा? y² बाय 4। तो x की जगह पे क्या डाल देंगे? y² बाय 4। समझ में आ गया? dy। अब 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। y² का इंटीग्रेशन होता है y³ अपॉन 3, तो यहां पर आ जाएगा y³ अपॉन 3, लिमिट होगी 0 से 3। चलो पुट करो, अपर लिमिट माइनस, नीचे तो 1/12 हो गया, अपर लिमिट मतलब 3³ माइनस लोअर लिमिट मतलब 0³, तो 1/12, 3³ कितना होता है? 27। 3 4s are 12, 3 9s are 27, 9/4 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ गए सभी ये? ओके, तो स्किप कर दूं, आगे बढ़ जाओ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से तो मिसलेनियस है। हाँ, अरे ऐश्वर्या ज्वाइन की, वेलकम ऐश्वर्या, इतना जल्दी ज्वाइन कर लिया? सॉरी सर। चैप्टर खत्म होने वाला है अभी। आज नहीं बताया था क्या स्कूल तुम लोग आने वाले हो? केशिता, अच्छा एग्जाम चल रहा है, ओके चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इधर पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स। तो ये आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है। ये कौन सा कर्व है? फिर से देखो, वो जो मैंने शीट दी है, ये कर्व किसकी इक्वेशन है बताओ? पैराबोला। पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? यू उल्टा यू, सी उल्टा सी, ऐसा बता दो। सी बनेगा मेरे ख्याल से, तो यू बनेगा। ये तो तुम लोगों को फॉर्मूला दिया, उसको देखो ना, उसको x² इज इक्वल टू 4y, थर्ड वाला देखो ना। पैराबोला ऐसा बन रहा है कि नहीं? चेक करो जल्दी एक बार, ये वाला बन रहा है ना? देखो मैं कैसे याद रखता हूं, एकदम सिंपल तुम लोगों को बता देता हूं, सुनो। 4 तरह की इक्वेशन होती है। एक होता है y² इज इक्वल टू 4x 4ax, एक होता है y² इज इक्वल टू -4ax, एक होता है x² इज इक्वल टू 4ay, और एक होता है x² इज इक्वल टू -4ay। ध्यान दो इधर, सिंपल तरीका, जिस भी टर्म की पावर 1 है उसकी तरफ वो फेस करेगा। तो यहां पर x की पावर 1 है मतलब पॉजिटिव x की तरफ फेस करेगा, यहां -x की पावर 1 है मतलब नेगेटिव x की तरफ फेस करेगा, यहां पॉजिटिव y की तरफ, यहां पर नेगेटिव y की तरफ। सिंपल रूल, समझ में आ गया ये चीज? तो जो भी पावर 1 वाला वेरिएबल है ये उसकी तरफ फेस करेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। याद रहेगा ये? ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और 1 है, तो पॉजिटिव y की तरफ फेस करेगा। अब उसके बाद ये जो दोनों लाइंस हैं, इनका ग्राफ कैसा बनेगा? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। x इज इक्वल टू कभी भी होता है वर्टिकल बनता है, तो दो वर्टिकल लाइन बनेगी, एक वर्टिकल लाइन 1 से पास होगी, एक वर्टिकल लाइन 2 से पास होगी। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? और किससे बाउंडेड होना चाहिए? x एक्सिस। x एक्सिस मतलब ये हो गया। तो आपको कौन से रीजन का एरिया निकालना है?
जो कि इन दोनों लाइन के बीच में है, इस कर्व के बीच में है, इस लाइन के बीच में है, मतलब ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है सबको ये? तो ये क्वेश्चन में आपको बाउंड्रीज गिवन है सारी की सारी। अब आप इन बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई अगर कर लेते हो तो आपको बस एरिया कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 2। मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूं। ये कौन से एक्सेस से बाउंडेड है, एक्स एक्सेस से। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन y dx, एक्स एक्सेस मतलब dx। लिमिट क्या होगी बताओ, 1 से लेके 2, तो लिमिट आ जाएगा 1 से लेके 2। ये ASR हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब बताओ y की वैल्यू, y मतलब यहां पर उसकी हाइट हो गई, तो इसकी हाइट कहां से पता चलेगी, कर्व की इक्वेशन से। तो कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर। तो 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ गया सबको, हो जाएगा सॉल्व ये। ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, मैं कर भी देता हूँ। एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 1 से 2। अपर लिमिट डालूंगा तो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 का क्यूब अपॉन 3, 8 माइनस 1 मतलब 7/3। ये फाइनल आंसर आएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। y की जगह पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4, लिमिट 1 से लेके क्या हो जाएगी 5। दैट्स इट। बना लोगे इसको भी, किसी का कुछ डाउट। y की जगह पे x रेज टू पावर 4, दैट्स इट, बस इतना ही पुट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है मॉडुलस वाले क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, और आएगा तो मिनिमम 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आएगा। और इसमें डायग्राम भी बोलेगा बनाने, देखो लिखा है मेंशन के स्केच द ग्राफ। ठीक है, तो मॉड का ग्राफ बनाने कितने बच्चों को आता है, 2-3। अच्छा, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप। मॉड एक्स प्लस 2 का कैसे बनता है, वी शेप। क्या फर्क होता है लेकिन सब में, पोजीशन। ये कहां पर आएगा, x इक्वल टू 0 पे, ये कहां आएगा, x इज इक्वल्स टू 1 पे, और ये आएगा x इज इक्वल्स टू -2 पे। ये +2 है ना, तो इक्वल टू 0 करते तो कहां आएगा, -2 पे। बस ये फर्क होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमें इसका ग्राफ बनाना है तो बना लोगे ना, चलो बनाओ जल्दी से। इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का। नहीं है क्लास, है क्लास है। बन गया क्या सबका। तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, -3। ओके, हाँ, ये हो गया y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ। सबने बना लिया क्या। अब कुछ चीजें हैं जिसके आंसर आप लोग बताना मुझे। ये जो मॉड का ग्राफ बनता है, ये वी शेप तो बनता है, लेकिन ये वी शेप में 2 लाइन होती है ना, 2 लाइन। एक तो ये वाली फॉलिंग और दूसरी ये राइजिंग। ठीक है, तो ये फॉलिंग लाइन की इक्वेशन अलग होती है, राइजिंग लाइन की इक्वेशन अलग होती है। क्या बता दोगे दोनों की इक्वेशन क्या क्या होती है। इसका क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर ब्रैकेट x प्लस 3। सिंपल है, मॉड हटा दो और बाहर में माइनस लगा दो, फॉलोइंग लाइन। और ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। मॉड हटा दो, सामने प्लस लगा दो, ये हो गया राइजिंग लाइन की कुछ। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है -6 से लेके कहां तक, 0 तक। तो -6 कहां पर आएगा, देखो -6 यहां पर आएगा। 0 कहां पर आ रहा है, 0 आ रहा है यहां पर। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ना, मतलब आपको कौन से रीजन का एरिया निकालना है, ये वाले रीजन का एरिया। और कौन से रीजन का, ये वाले रीजन का। ये दोनों रीजन का एरिया निकालना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब क्या ये दोनों का एरिया सेम होगा या कम ज्यादा होगा,
नहीं सेम होगा एक्चुअली, मैंने डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बनाया इसलिए तुमको ये बड़ा ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये भी 3 यूनिट है ये भी 3 यूनिट है ना, इसलिए दोनों का एरिया इनफैक्ट क्या आएगा, सेम आएगा अगर मैं प्रॉपरली ग्राफ में बनाता तो कोई भी एक निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो 2 कर दो। समझ गए ये चीज? क्या बिना इंटीग्रेशन के हम ये निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। हमको बस ये वाले ट्राइंगल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस कितना हो गया यहाँ पर 3 यूनिट। इसकी हाइट कैसे निकलेगी कोई बताएगा? x की जगह पे 0 डाल दो तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 यूनिट, तो हाफ बेस इनटू हाइट मतलब कितना हो जाएगा 9/2, 9/2 का डबल कर दो मतलब एरिया कितना आएगा 9। लेकिन हमको इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है ना, तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले को O, इस वाले को A और इस वाले को मान लेते B, ठीक है। अब एरिया, सॉरी एरिया नहीं, ये पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, इंटीग्रेशन -6 to 0 mod x plus 3 dx is equals to मैं शॉर्टकट से बना रहा हूं, इसको बनाने के अलग अलग तरीके, लेकिन जो अभी शॉर्टकट बताया उससे बना रहा हूं, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन -3, 0 ये हो जाएगा। मॉड हटेगा तो उसकी जगह पे कौन सा वाला लेंगे हम, पॉजिटिव वाला, कौन सा वाला, x plus 3 वाला, तो x plus 3 और इधर पे क्या हो जाएगा dx। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब इंटीग्रेट कर लो इसको, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x²/2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, और लिमिट क्या हो जाएगी -3 से लेके 0। अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 ये भी 0, माइनस लोअर लिमिट डालो तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा ये -3 ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो कितना आएगा ये 2 अंडर ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा माइनस, इधर पे आ जाएगा 9/2 -9, ठीक है। कितना आएगा फिर 9/2 -9, -9/2 आ जाएगा, -9/2 और ये माइनस मतलब +9/2, तो 2 इंटू 9/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 9। दैट्स इट, जो हमने पहले डिस्कस किया। समझ में आया सबको ये? तो ये सॉल्व कर लोगे तुम लोग? हटा दो क्या फिर इसको? चलो नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन बच गए? 2-3 क्वेश्चन और बच गए। हिंट दे देता एक बार जल्दी से सुन लो, ठीक है। 1 2 और 3 क्वेश्चंस बचे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी से। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन x, लिमिट क्या है इसकी 0 से लेके 2π, ठीक है। तो साइन का ग्राफ तो बना ही हुआ है, पीछे आपको जो मैंने शीट दिया उसके पीछे देख लो, साइन का ग्राफ बना हुआ है 0 से 2π में। पता है सबको कैसे बनता है? ये हो गया साइन का ग्राफ 0 से 2π। इस पूरे रीजन में बाउंडेड, इस पूरे में बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है 0 से 2π ना। अब मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 4 पार्ट। एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। चारों का एरिया सेम होगा, तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूं और उसको मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूंगा 4, दैट्स इट। तो एरिया इंटीग्रेशन 0 to 2π sin x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx, ऐसा ही होगा। अब बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और लिमिट यहां पर क्या आ गई 0 से π/2, माइनस को फिलहाल बाहर कर देता हूं और ये हो जाएगा cos x और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा cos 0, तो cos π/2 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो -1 इंटू -4 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो ये तरीका हम फॉलो कर सकते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या अगर मैं ऐसा ना करके डायरेक्टली से इंटीग्रेट करके सॉल्व करूं तो भी मुझे सेम आंसर मिलेगा क्या? चलो करके देखो और बताओ क्या आएगा। वेरीफाई करके दिखाओ सेम आ रहा है कि नहीं, फास्ट।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ पहले। माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 से 2 पाई। अपर लिमिट डालोगे तो क्या होगा cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा cos 0। तो माइनस cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई होता है 1। 2 पाई और 0 दोनों सेम होता है ना, तो कितना होता है 1 माइनस 1, तो कितना आएगा 0। आया कि नहीं समझ में ये। तो ये दोनों अगर सेम है तो इस पे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इस पे आंसर अलग क्यों, इस पे आंसर अलग क्यों, कोई इसका रीजन बताएगा। बिकॉज डायरेक्शन उसकी उल्टी है। हाँ बता। पॉजिटिव और नेगेटिव। गुड। तो इसका रीजन है जब हम यहां पर ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं तो आधा पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे एक्स एक्सिस के ऊपर और आधा नेगेटिव उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे, तो ऐड होके क्या हो गया वो 0। समझ में आया। इसलिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये तरीका गलत हो जाता है। तो आपको क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को अलग निकालो, नेगेटिव वाले को अलग निकालो, दोनों को पॉजिटिव बनाओ एब्सोल्यूट वाले, फिर ऐड करो। समझ में आया सबको ये चीज, ठीक है। क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। मान लो यहां पर आपको एक लाइन का ग्राफ गिवन है इस तरीके से ऐसा, और यहां पर x इज इक्वल टू लिखा हुआ है -1, यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 3, और आपको बोल रहा है कि बाउंडेड रीजन का एरिया निकालो, और बाउंडेड रीजन ये वाला है, ध्यान से देखो, बाउंडेड रीजन जो है ना ये वाला है, आपको इस रीजन का एरिया निकालने बोल रहा है। और ये लाइन की इक्वेशन मान लिया जाए, लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1/2। मान लो ये लाइन की इक्वेशन है और आपको बोलता है बाउंडेड रीजन का एरिया निकालो, तो अगर आप डायरेक्टली इसको ऐड कर देते हो ना, इंटीग्रेट कर देते हो -1 से 3 में, तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पहले इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ गए ना ये। हटा दूं क्या फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फिजिक्स में भी तो एसी करंट की वैल्यू आती है जो वो पढ़ती हो। हाँ चलो इसका बताओ क्या होगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, x इज इक्वल टू -2 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, किसी को पता है। उसमें नहीं दिया है, वो स्टैंडर्ड ग्राफ में नहीं है। एक्चुअली क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ना ऐसा बनता है, इस तरीके का बनता है। अगर आपको नहीं पता तो कैसे निकालो, x की जगह 0 डालो, y क्या आ जाएगा 0, ओरिजिन एक पॉइंट आ गया, 1 डालने पे 1, 2 डालने पे 8, 3 डालने पे 27, -1 डालोगे तो -1, -2 डालोगे तो -8, -3 डालोगे तो -1, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएंगे, ये बनेगा। अब इसमें आपको इंटीग्रेट करना है कौन से इंटरवल पे, -2 से लेके 1 पे, तो -2 मतलब ये आ गया -2 और 1 मतलब ये आ गया 1। समझ में आया ये सबको, ठीक है। तो आपको ये वाले रीजन का एरिया निकालना है, ये वाले रीजन का एरिया और ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो दोनों को एक साथ निकालने पे गलत आंसर आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि यहां पर क्या है नेगेटिव, यहां पर क्या है पॉजिटिव। तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे, कहां से इंटीग्रेट करोगे, -2 से लेके 0, जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, उससे क्या बनाओगे पॉजिटिव, फिर इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से 1, उसे भी पॉजिटिव बनाओगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये वेरीफाई करके एक बार चेक कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये वाला क्वेश्चन। बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। y इज इक्वल्स टू x mod x, ग्राफ कैसा बनेगा। अब इसमें ना दो कंडीशन लेंगे, देखो इधर पे, एक x को लेंगे 0 से बड़ा, एक बार x को लेंगे 0 से छोटा। अगर x 0 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा +x, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x²। अगर x 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा -x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x²। समझ में आया ये। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो x जब 0 से बड़ा है मतलब राइट साइड पे, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू x², ऊपर की तरफ।
और जब x 0 से छोटा है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे की तरफ। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -x²। समझ में आया ये चीज? अब कौन से इंटरवल में इंटीग्रेट करना है आपको, -1 से लेके +1। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1 और ये हो गया x इज इक्वल्स टू +1। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया को आपको क्या करना है, ऐड। क्या दोनों एरिया सेम होगा? Yes, sir. दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। ये नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों 1 1 के डिस्टेंस पे है ना। तो आप बस ये वाला एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx। जो भी है सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ, सॉल्व करके अभी देख लेते हैं। x² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x³/3, लिमिट आ जाएगा 0 to 1, अपर लिमिट डाल देना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। दैट्स इट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया? दैट्स इट। एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो इसको कंप्लीट कर लेना एक बार पूरा का पूरा, ठीक है, अगली क्लास के पहले कर लेना। और पार्शियल फ्रैक्शन जिनका बचा है वो भी मैं चेक करूंगा, ठीक है।